कर सकते हैं टेलीग्राम का लिंक जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर मरुद्रा RS एकेडमी के नाम से आप सर्च कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर डेली हम आपको एक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज हम यहाँ पर आपको करवाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो के लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन यहाँ पर राइट हुए हैं। तो दोस्तों चलते हैं, यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमारा, खज़ाइन उल फतेह किस फारसी इतिहासकार की रचना है? पहला ऑप्शन आपका अमीर खुसरो की, दूसरा ऑप्शन आपके बर्नी, तीसरा ऑप्शन अबुल फजल, चौथा है आपके मिनहाज उल सिराज। तो जल्दी से राइट आंसर दीजिए आप इसका। तो दोस्तों यहाँ पर पहला जो ऑप्शन है हमारा, खज़ाइन उल फतह किस फारसी इतिहासकार की रचना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके अमीर खुसरो की। दूसरा क्वेश्चन हमारा, निम्न में से श्यामल दास की रचना है? पहला ऑप्शन आपके वंश भास्कर, दूसरा है वीर विनोद, तीसरा है बेली किशन रुक्मणिरी और चौथा है आपके पद्मनाभ। तो यहाँ पर दूसरे का जो राइट आंसर हो जाएगा, श्यामल दास किसकी रचना है, तो ये आपके वीर विनोद की रचना है। तीसरा है आपके यहाँ पर क्वेश्चन हमारा, वह नगर जहाँ शिक्षा विभाग रखने का निर्णय हुआ है? पहला ऑप्शन आपके कोटा, दूसरा आपके बूंदी, तीसरा ऑप्शन आपके झालावाड़, चौथा ऑप्शन आपके बीकानेर। तो वह नगर जहाँ शिक्षा विभाग रखने का निर्णय हुआ है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपके, वो हो जाएगा बीकानेर। कहाँ पर शिक्षा विभाग रखने का निर्णय हुआ है? बीकानेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बीकानेर रे राठौड़ों की याद का लेखक कौन है? पहला नैण सिंह, दूसरा बांकीदास, तीसरा दयालदास, चौथा करणी दान। तो यहाँ पर बीकानेर रे राठौड़ों की याद का लेखक कौन है? तो इसका जल्दी से राइट आंसर रख दीजिए आप। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके, तीसरा हो जाएगा दयाल दास। चौथा क्वेश्चन हमारा, मारवाड़ रा परंगनारी विगत का लेखक कौन है? पहला ऑप्शन आपके नैण सिंह, दूसरा है बांकीदास, तीसरा है दयालदास और चौथा है आपके करणी दान। तो यहाँ पर पांचवे का जो राइट आंसर हो जाएगा, मारवाड़ रा परंगनारी विगत का लेखक कौन है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपके नैण सिंह। चलते हैं छठे क्वेश्चन की ओर। छठा क्वेश्चन हमारा, अलाउद्दीन के जालोर अभियान की जानकारी प्राप्त होती है? पहला ऑप्शन आपके वीरमदेव सोनगरा की बात से, दूसरा आपके सूरज प्रकाश से, तीसरा आपके राज रूपक से, चौथा आपके राज विलास से। तो यहाँ पर छठे क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, अलाउद्दीन के जालोर अभियान की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? तो छठे का जो राइट आंसर हो जाएगा, वीरमदेव सोनगरारी बात से। सातवां क्वेश्चन हमारा, वज्रसेन सूरी द्वारा रचित राजस्थानी भाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? पहला ऑप्शन आपके भरतेश्वरी बाहुबली रास, दूसरा आपके वीर सत्सई, तीसरा ऑप्शन आपके राज रत्नाकर और चौथा ऑप्शन आपके राग रत्नाकर। तो यहाँ पर सातवें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, वज्रसेन सूरी द्वारा रचित राजस्थानी भाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? तो वह आपके भरतेश्वरी बाहुबली रास। अगला क्वेश्चन है, मुंडियारी ख्यात में किन शासकों का वर्णन हुआ है? पहला ऑप्शन आपके सिसोदिया का, दूसरा है राठौड़ जो कि मारवाड़ के थे, तीसरा आपके कछवा जो कि आमेर के थे, चौथा आपके हाड़ा जो कि बूंदी के थे। तो आठवें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, मुंडियारी ख्यात में किन शासकों का वर्णन हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपके राठौड़ जो कि कहाँ के थे? मारवाड़ के थे। नवा क्वेश्चन हमारा, शासकों की यशोगाथा मिलती है? पहला ऑप्शन आपके ताम्रपत्र में, दूसरा ऑप्शन आपके स्मारक में, तीसरा ऑप्शन आपके यशोगाथा में और चौथा ऑप्शन आपके प्रशस्ति में। तो यहाँ पर नवे क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा कि शासकों की यशोगाथा कहाँ पर मिलती है? तो कहाँ पर मिलती थी? प्रशस्ति में मिलती थी। 10वां क्वेश्चन हमारा यहाँ पर, करणी दान जो कि जोधपुर के कवि थे का ग्रंथ कौन सा है? पहला ऑप्शन आपके राजरूपक, दूसरा आपके गुणमाप, तीसरा ऑप्शन आपके सूरज प्रकाश और चौथा ऑप्शन आपके राज विकास। तो यहाँ पर 10वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, कर्णिधान जोधपुर कवि का ग्रंथ कौन सा है? सूरज प्रकाश। अगला क्वेश्चन हमारा 11वें नंबर का, राज प्रशस्ति का लेखक कौन है? पहला ऑप्शन आपके वीरबाण, दूसरा आपके रणछोड़ भट्ट, तीसरा आपके केशव दास, चौथा ऑप्शन आपके पद्मनाभ। तो यहाँ पर 11वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, राज प्रशस्ति का लेखक कौन है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, राज प्रशस्ति किसके द्वारा लिखी गई थी? ये लिखी गई आपके रणछोड़ भट्ट के द्वारा। 12वां क्वेश्चन है हमारा, कलाकृतियाँ किस श्रेणी में आती है? पहला ऑप्शन आपके पुरातात्विक में, दूसरा आपके साहित्य में, तीसरा ऑप्शन आपके पुरालेखिक में और चौथा ऑप्शन आपके भौगोलिक में। तो यहाँ पर कलाकृतियाँ किस श्रेणी में आती है? तो यहाँ पर 12वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, कलाकृतियाँ आपके पुरातात्विक श्रेणी में आती है।
13वां क्वेश्चन हमारा, राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा गया है? पहला ऑप्शन आपके दयाल दास को, दूसरा आपके सूर्यमल मिश्रण को, तीसरा ऑप्शन आपके बांकी दास को, चौथा ऑप्शन आपके मुहनोद नेणसी को। तो राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा गया है? तो 13वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो कहा गया है मुहनोद नेणसी को। अगला क्वेश्चन आपके, पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है? पहला ऑप्शन आपके जयानक भट्ट, दूसरा आपके चंद्रबरदई, तीसरा ऑप्शन आपके नेणसी और चौथा ऑप्शन आपके त्रिपाठी। तो यहाँ पर 14वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है? तो 14वें का जो राइट आंसर हो जाएगा आपके जयानक भट्ट। 15वां क्वेश्चन हमारा, किस इतिहासकार के अनुसार राजपूत आर्यों की संतान है? पहला ऑप्शन आपके मुहनोद नेणसी, दूसरा ऑप्शन आपके श्यामल दास, तीसरा ऑप्शन आपके गौरीशंकर ओझा, चौथा ऑप्शन आपके सूर्यमल मिश्रण। तो किस इतिहासकार के अनुसार राजपूत आर्यों की संतान है? तो यहाँ पर 5वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, गौरीशंकर ओझा के अनुसार जो राजपूत थे वो किसकी संतान थे? आर्यों की संतान थे। 16वां क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा युग्म असत्य है? जिसमें आपको यहाँ पर असत्य कथन को यहाँ पर ढूंढना है। तो 16वें क्वेश्चन में जो राइट आंसर हो जाएगा, निम्न में से कौन सा युग्म सत्य है? तो पहला है सूरज प्रकाश, तो ये कर्णिदान के द्वारा लिखी गई थी, ये सही है। दूसरा आपके वंश भास्कर सूर्यमल मिश्रण ने लिखा था, ये भी सही है। कानड़देव प्रबंध पद्मनाभ ने लिखा था, ये भी आपके सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा, ये हो जाएगा रत्नजस प्रकाश संयजुला ने लिखी थी, ठीक है। मतलब ये वाला यहाँ पर क्या है? सत्य है। अगला क्वेश्चन हमारा, सुमेलित करना है आपको यहाँ पर। एक को इनका यहाँ राजवल्लभ एकलिंग महाकाव्य किसके द्वारा लिखा गया था? प्रबंध कोश किसके द्वारा लिखा गया था? सुरंजन चरित्र किसके द्वारा लिखा गया था? तो यहाँ पर जल्दी से राइट आंसर दीजिए दोस्तों आप। तो मैं आपको यहाँ पर राइट आंसर बता देता हूँ डायरेक्ट कि शत्रुओं में क्या सुमेलित है। अब ठीक है, शत्रुओं में यहाँ पर ठीक है राजवल्लभ मंडन के द्वारा लिखी गई थी। एकलिंग महात्म्य राणा कुंभा के द्वारा लिखा गया था, ये भी सही है। प्रबंध कोश राजशेखर के द्वारा लिखा गया था, ये भी सही है। सुरजन चरित्र चंद्रशेखर के द्वारा लिखा गया था, ये भी सही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा यहाँ पर क्या? सारे यहाँ पर सुमिलित है। अगला क्वेश्चन हमारा, राजस्थान के रचित संस्कृत साहित्यों में से एक प्रबंध कोश निम्न में से किसकी कृति है? पहला ऑप्शन आपके राजशेखर की, दूसरा आपके राणा कुंभा की, तीसरा आपके हरिशेन की, चौथा है आपके श्रीधर की। तो राजस्थान की रचित संस्कृत साहित्यों में से एक प्रबंध कोश निम्न में से किसकी कृति है? तो 18वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा पहला, किसकी है? राजशेखर की। 19वां क्वेश्चन हमारा यहाँ पर, संगीत का विराट ग्रंथ राधा गोविंद संगीत सार किस शासक के संरक्षण में लिखा गया था? पहला ऑप्शन आपके महाराणा कुंभा के, दूसरा आपके महाराणा राम सिंह के, तीसरा आपके सवाई जय सिंह के, चौथा आपके सवाई प्रताप सिंह के। तो यहाँ पर 19वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, संगीत का विराट ग्रंथ राधा गोविंद संगीत सार किस शासक के संरक्षण में लिखा गया था? वो लिखा गया था सवाई प्रताप सिंह के संरक्षण में लिखा गया था। चलते हम 20वें क्वेश्चन की ओर। 20वां क्वेश्चन हमारा यहाँ पर, राव सुरजन कहाँ के शासक थे जिनके सम्मान में चंद्रशेखर कवि ने सुरजन चरित्र नामक ग्रंथ लिखा था? पहला ऑप्शन आपके बूंदी के, दूसरा आपके कोटा के, तीसरा आपके जोधपुर के, चौथा ऑप्शन आपके उदयपुर के। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 20वें क्वेश्चन का, वो हो जाएगा हमारा 20वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पहला हो जाएगा। राव सुरजन कहाँ के शासक थे? बूंदी के शासक थे। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर 21वें नंबर का, राजस्थान में संस्कृत भाषा में रचित जिनदत्त सूरी स्तुति के रचनाकार कौन है? पहला ऑप्शन आपके पाल है, दूसरा ऑप्शन आपके श्रीधर, तीसरा ऑप्शन आपके हरिशेन और चौथा ऑप्शन आपके उदोदन सूरी। तो यहाँ पर 21वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान में संस्कृत भाषा में रचित ग्रंथ जिनदत्त सूरी स्तुति के रचनाकार कौन है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपके उदोदन सूरी। चलते हैं 22वें क्वेश्चन की ओर। 22वां क्वेश्चन हमारा, संस्कृत में रचित हम्बीर महाकाव्य के रचयिता कौन है? पहला ऑप्शन आपके नयन चंद्र सूरी, दूसरा आपके मेरुतंग, तीसरा आपके जयानक और चौथा ऑप्शन आपके राजशेखर। तो यहाँ पर 22वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, संस्कृत में रचित हम्बीर महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो उसका ऑप्शन हो जाएगा आपके नयन चंद्र सूरी। चलते 23वें क्वेश्चन की ओर।
राजस्थान में रचित संस्कृत साहित्यों में से एक अमर महाकाव्य वंशावली की रचना किसके द्वारा की गई थी? पहला आपके रणछोड़ भट्ट के द्वारा, दूसरा भट्ट जगजीवन के द्वारा, तीसरा आपके उद्बोधन सूरि के द्वारा, चौथा आपके हरिभद्र सूरि के द्वारा। तो यहाँ पर 23वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके रणछोड़ भट्ट के द्वारा। 24वां क्वेश्चन हमारा, प्रसिद्ध कृति हम्बीर रासो की रचना किस लेखक ने की थी? पहला ऑप्शन आपके सयाजी झाला ने, दूसरा आपके पृथ्वीराज राठौड़ ने, तीसरा आपके ईश्वरदास ने और चौथा ऑप्शन आपके जोधराज ने। तो क्या था 24वां हमारा, प्रसिद्ध कृति हम्बीर रासो की रचना किस लेखक ने की थी? तो यहाँ पर 24वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपके चौथा हो जाएगा यहाँ पर जोधराज के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन हमारा, राजस्थानी भाषा का उत्पत्ति काल है। पहला ऑप्शन आपके 11वीं शताब्दी, दूसरा आपके 12वीं शताब्दी का अंतिम चरण, 13वां है आपके, तीसरा आपके 13वीं शताब्दी का प्रारंभिक काल और चौथा है आपके 14वीं शताब्दी। तो यहाँ पर 25वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थानी भाषा का उत्पत्ति काल क्या है? 11वीं शताब्दी। 26वां क्वेश्चन हमारा, अभिलेखों के आधार पर राजस्थान में 8वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य किस देव की सर्वोच्च रूप में पूजा की जाती थी? पहला ऑप्शन आपके शिव की, दूसरा आपके विष्णु की, तीसरा ऑप्शन आपके ब्रह्मा की और चौथा ऑप्शन आपके सूर्य की। तो यहाँ पर 26वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, अभिलेखों का आधार पर राजस्थान में 8वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य किस देव की सर्वोच्च रूप से पूजा की जाती थी? वो जाएगा आपके ब्रह्मा की। 27वां क्वेश्चन हमारा, राणा कुंभा के दरबार में प्रक्षेप पाए जाने वाले मंडन की कृतियों में कौन सी एक नहीं शामिल है? पहला ऑप्शन आपके रूप मंडन, दूसरा आपके प्रसाद मंडन, तीसरा ऑप्शन आपके राजवल्लभ, चौथा आपके भव सागर। तो यहाँ पर 27वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपके भव सागर। 28वां क्वेश्चन हमारा, रूठी रानी पुस्तक के रचयिता कौन है? पहला ऑप्शन आपके तेज सिंह, दूसरा ऑप्शन आपके केसर सिंह बारहट, तीसरा ऑप्शन आपके भूप सिंह और चौथा ऑप्शन आपके गोकुल भाई भट्ट। तो यहाँ पर रूठी रानी पुस्तक के रचयिता कौन है? तो 28वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपके केसर सिंह बारहट। अगला क्वेश्चन आपके, गीत गोविंद के लेखक जयदेव किसके राज दरबार में रहते थे? पहला ऑप्शन आपके लक्ष्मण सेन के, दूसरा धर्मपाल के, तीसरा ऑप्शन आपके मिहिर जोग के और चौथा ऑप्शन आपके हर्षवर्धन के। तो यहाँ पर 29वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, गीत गोविंद के लेखक जयदेव किसके दरबार में रहते थे? वो होता आपके लक्ष्मण सेन के। अगला क्वेश्चन हमारा 30वें नंबर का, प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र के रचयिता कौन है? पहला ऑप्शन आपके माणक्य लाल वर्मा, दूसरा ऑप्शन आपके जमनालाल बजाज, तीसरा ऑप्शन आपके हीरालाल शास्त्री और चौथा ऑप्शन आपके नैनूराम शर्मा। तो यहाँ पर 30वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र के रचयिता कौन है? तो यहाँ पर 30वें का जो राइट आंसर हो जाएगा आपके हीरालाल शास्त्री। चलते हैं हम 31वें क्वेश्चन की ओर। हम्बीर मदमर्दन नामक ग्रंथ के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है? पहला ऑप्शन आपके जय सिंह सूरी, दूसरा ऑप्शन आपके हरिभद्र सूरी, तीसरा ऑप्शन आपके विठल दास, चौथा ऑप्शन आपके उद्बोधन सूरी। तो यहाँ पर 31वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके हम्बीर मदमर्दन नामक ग्रंथ के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है? तो हो जाएगा आपके जय सिंह सूरी। किसके द्वारा लिखा गया था? जय सिंह सूरी के द्वारा। 32वां क्वेश्चन हमारा, राजस्थान में प्रयुक्त महाजनी लिपि के आविष्कारक कौन है? पहला ऑप्शन आपके उद्बोधन सूरी, दूसरा आपके रामानंद, तीसरा आपके टोडरमल, चौथा ऑप्शन आपके राजा मान सिंह। तो यहाँ पर 32वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान में प्रयुक्त महाजनी लिपि के आविष्कारक कौन है? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 32वें का हो जाएगा आपके टोडरमल थे। ठीक है। 33वां क्वेश्चन हमारा, बिसल देव रासो नामक ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई थी? पहला आपके अजिराज के द्वारा, दूसरा सांगा के द्वारा, तीसरा आपके वासुदेव चौहान के द्वारा और चौथा आपके नरपति लाला के द्वारा। तो यहाँ पर 33वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, बिसल देव रासो नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो वो की थी नरपति नाले ने की थी। अगला क्वेश्चन हमारा, वंश भास्कर में किस राज्य का इतिहास है? पहला डूंगरपुर का, दूसरा बूंदी का, तीसरा मारवाड़ का, चौथा आपके झुंझुनू का। तो यहाँ पर 34वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, वंश भास्कर में किस राज्य का इतिहास है? तो वो है बूंदी का। ठीक है। 35वां क्वेश्चन हमारा, मारवाड़ी भाषा का प्रथम व्याकरण किसके द्वारा लिखा गया? पहला ऑप्शन आपके रामकरण आसोपा के द्वारा,
दूसरा आपके सीताराम लालस के द्वारा, तीसरा ऑप्शन आपके राम नारायण चौधरी के द्वारा, चौथा ऑप्शन आपके मधुसूदन ओझा के द्वारा। तो यहाँ पर 35वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, मारवाड़ी भाषा का प्रथम व्याकरण किसके द्वारा लिखा गया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रामकरण आसोपा के द्वारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, श्रृंगार रस का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ बेली किशन रुक्मणी किसकी रचना है? पहला ऑप्शन आपके पद्मनाभ का, दूसरा आपके पंडित जीवाधर का, तीसरा आपके मीराबाई का, चौथा ऑप्शन आपके पृथ्वीराज राठौड़ का। तो यहाँ पर 36वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, श्रृंगार रस का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ बेली किशन रुक्मणी किसकी रचना है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपके पृथ्वीराज राठौड़। 37वां क्वेश्चन हमारा, कौन सा युग्म असंगत है? कुवल मलयालम उद्योधन सूर्य ने लिखी थी, ढोला माररा दुआ कवि कल्लोर ने लिखी थी, पृथ्वीराज विजय जैनक ने लिखी थी, चौथा लीलनटास ईसरदास ने लिखी थी। तो यहाँ पर क्या पूछा है, असंगत कौन सा है? तो इसका जो असंगत है, कुवल मलयालम उद्योधन सूर्य एकदम राइट है, ढोला माररा दुआ कवि कल्लोर ये भी सही है, पृथ्वीराज विजय जैनक ने ये भी सही है, लीलनटास ईसरदास ने। तो यहाँ पर ये ऑप्शन ठीक है गलत है। 38वां क्वेश्चन हमारा, किस ग्रंथ की रचना महाराणा कुंभा ने की नहीं की? पहला ऑप्शन दोस्तों 100% इसमें से एक क्वेश्चन 100% पूछा जाता है कि महाराणा कुंभा के द्वारा रचित ग्रंथ कौन से है, कौन सा ग्रंथ उन्होंने नहीं लिखा, कौन कौन से ग्रंथ उन्होंने लिखा। इस प्रकार से घुमा फिरा करके आपको यहाँ पर कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे, तो आप महाराणा कुंभा के ग्रंथ सारे याद कर लेना, ठीक है। तो किस ग्रंथ की रचना महाराणा कुंभा ने नहीं की? पहला ऑप्शन आपके रसिक प्रिया, दूसरा आपका संगीत मीमांसा, तीसरा आपका संगीत राज, चौथा आपके संगीत शास्त्र। तो यहाँ पर 38वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपके संगीत शास्त्र की। बाकी रसिक प्रिया, संगीत मीमांसा और संगीत राज सब की रचना किसने की थी? महाराणा कुंभा ने की थी। 39वां क्वेश्चन हमारा वो है, निम्न में से किसका लेखन भाव भट्ट ने नहीं किया? पहला ऑप्शन आपके अनूप रागमाला, दूसरा ऑप्शन आपके अनूप राग सागर, तीसरा ऑप्शन आपके अनुपाकुंश, चौथा ऑप्शन आपके अनुप्राग विलास। तो यहाँ पर 39वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके चौथा हो जाएगा यहाँ पर अनूप राग विलास। अगला क्वेश्चन आपके, राजिया राज सोटा नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? पहला ऑप्शन आपके पत्तेराम गौड़, दूसरा आपके बांकीदास, तीसरा आपके कृपाराम, चौथा आपके सांधु। तो यहाँ पर 40वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, राजिया राज सोटा नामक ग्रंथ की रचना कौन है? तो इसके कौन है? कृपाराम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमारा 41वें नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सी रचना राजस्थानी भाषा में नहीं है? पहला ऑप्शन आपके रामरासो, दूसरा आपके रतनजस, तीसरा आपके बिसलदेव, चौथा आपके कुवल मलयाला। तो यहाँ पर 41वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? कुवल माला, क्योंकि ये संस्कृत की रचना है, ठीक है। अगला ऑप्शन हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमारा, राजस्थान के जैसलमेर जिले की प्रचलित लोक वार्ता प्रेमख्यान कौन सी है? पहली मूमल, दूसरी ढोला मारू, तीसरा है राजारा दूहा, चौथा आपके कलीला दमना। तो यहाँ पर 42वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान के जैसलमेर जिले की प्रचलित लोक वार्ता प्रेमख्यान कौन सी है? तो वह है आपके मूमल। चलते 43वें क्वेश्चन की ओर, 19वीं शताब्दी में राजस्थान में राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत लेखन का प्रारंभ माना जाता है। पहला ऑप्शन आपके सूर्यमल मिश्रण को, दूसरा ऑप्शन आपके गोपाल सिंह खेरवा को, तीसरा ऑप्शन आपके सागरमल गोपा को, चौथा ऑप्शन आपके जोरावर सिंह बारहट को। तो यहाँ पर 43वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके पहला हो जाएगा यहाँ पर सूर्यमल मिश्रण। चलते अगले क्वेश्चन की ओर, दुर्सा आड़ा ने किस ग्रंथ को पांचवा वेद कहा था? पहला ऑप्शन आपके कोल मलयाला को, दूसरा आपके मारवाड़ा परगनारी विगत को, तीसरा ऑप्शन आपके बेली किशन रुक्मणी को, चौथा ऑप्शन आपके पद्मावत को। तो यहाँ पर 44वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके तीसरा हो जाएगा बेली किशन रुक्मणी। अगला क्वेश्चन आपका, पातल व पीतल ग्रंथ का रचयिता कौन है? पहला ऑप्शन आपके कन्हैयालाल सेठिया, दूसरा आपके ईश्वर चंद्र, तीसरा आपके मणि मधुकर, चौथा ऑप्शन आपके रांगिए राघव। तो यहाँ पर 45वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके पहला हो जाएगा कन्हैयालाल सेठिया। पातल व पीतल की ग्रंथ का रचयिता कौन है? कन्हैयालाल सेठिया। अगला क्वेश्चन आपके, लीलनटास पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपके यहाँ पर हरिराज, दूसरा ऑप्शन आपके रणछोड़ भट्ट, तीसरा ऑप्शन आपके कन्हैयालाल सेठिया,
चौथा ऑप्शन आपके महाराणा कुंभा। तो यहाँ पर 46वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, लीलनटास पुस्तक के लेखक कौन है, तो वह है कन्हैयालाल सेठिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पिंगल भाषा में लिखित ग्रंथ पृथ्वीराज रासो जो हिंदी का सर्वप्रथम उपलब्ध महाकाव्य के लेखक कौन है। पहला ऑप्शन आपके सूर्यमल मिश्रण, दूसरा ऑप्शन आपके विजयपाल, तीसरा ऑप्शन आपके नरपति नाले, चौथा ऑप्शन आपके चंदर बरदई। तो यहाँ पर 47वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, पिंगल भाषा में लिखित ग्रंथ पृथ्वीराज रासो जो कि हिंदी का सर्वप्रथम उपलब्ध महाकाव्य के लेखक कौन है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके चंदर बरदई। अगला क्वेश्चन आपका, हम्बीर रासो व हम्बीर काव्य के रचनाकार कौन है। पहला है आपके पुंडरीक विठल, दूसरा आपके मूर्णोत नीणसी, तीसरा ऑप्शन आपके हम्बीर चौहान, चौथा ऑप्शन आपके सारंग देव। तो यहाँ पर 48वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, हम्बीर रासो व हम्बीर काव्य के रचनाकार कौन है, सारंग देव। अगला क्वेश्चन हमारा, ढोला मारूरा दुहा के रचयिताकार कौन है। पहला ऑप्शन आपके कवि कलोल, दूसरा ऑप्शन आपके बांकीदास, तीसरा ऑप्शन आपके मूर्णोत नीणसी, चौथा ऑप्शन आपके नैनचंद्र सूरी। तो यहाँ पर ढोला मारूरा दुहा के रचनाकार कौन है, तो 49वें में जो राइट आंसर हो जाएगा आपके कवि कलोल। अगला क्वेश्चन हमारा, अजय राज के वंशज विग्रहराज चतुर्थ द्वारा रचित प्रसिद्ध नाटक का नाम क्या है। पहला ऑप्शन आपके गीत गोविंद, दूसरा आपके हरिकेली, तीसरा आपके चंडी शतक, चौथा ऑप्शन आपके ललित विग्रहराज। तो यहाँ पर 50वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके हरिकेली। चलते 51वें क्वेश्चन की ओर। 51वां क्वेश्चन हमारा, राज रूपक नामक ग्रंथ के प्रणेता कौन है। पहला ऑप्शन आपके वीर बाण, दूसरा आपके सूर्यमल मिश्रण, तीसरा आपके दयालदास, चौथा ऑप्शन आपके नैनचंद्र सूरी। तो यहाँ पर 51वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वीर बाण। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, राग मंजरी के रचनाकार कौन है। पहला ऑप्शन आपके पंडित भावभट्ट, दूसरा महाराज हमीर, तीसरा आपके सालंग देव, चौथा ऑप्शन आपके पुंडरीक विठल। तो यहाँ पर 52वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, राग मंजरी के रचयिता कौन है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पुंडरीक विठल। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। ये हमारी टेट सीरीज नंबर 1 थी जो कि आपके इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नंबर 2 टेट सीरीज हम दोस्तों आपको जल्दी अवेलेबल करा देंगे। दोस्तों अगर वीडियो सही लगे तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, साथ में हमारा टेलीग्राम का लिंक ज्वाइन करना दोस्तों, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। धन्यवाद।